Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the object oriented programming. Today we discuss the lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी कर रहे थे। कई कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की और थ्योरेटिकल फाउंडेशंस और एग्जांपल्स के हवाले से हमने डिटेल में बात की। अभी वो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो कोई 9-10 लेक्चर्स के अंदर हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन होती है उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी लाइव कोडिंग करेंगे एग्जांपल्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उस स्टेज के ऊपर जब हम लैंग्वेज को चूज़ करके उसमें कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या वो होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसका हिस्सा हैं और ये जब तक आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी तो वो कोडिंग भी आपको जो है वो बेहतर तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर का हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने, जैसे मैंने बताया है, कि कई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जिसमें हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात की, हमने इनहेरिटेंस की बात की, ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात की, इनकैप्सुलेशन की बात की, एब्स्ट्रैक्शन की बात की। तो आज हम वहीं से आगे चलेंगे और मज़ीद नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे आज के लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में इनहेरिटेंस, मैंने जैसे कहा है, हमने बात की बेस क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस की बात, ड्राइव्ड क्लास की बात की, बेस क्लास और ड्राइव क्लास में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रीयूज़ की बात की कि हमने क्लासेस को ये रीयूज़ कैसे कर सकते हैं यूजिंग द इनहेरिटेंस। तो ये सारे मेजर हमने बेनिफिट्स देखे। आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप रूशनास कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द जर्नलाइजेशन। उसके बाद हम सब टाइपिंग या इसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन हम इसको कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बुनियादी 3 कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इनकी एग्जांपल्स और बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द जर्नलाइजेशन। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सम क्लासेस में हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये जो मॉडल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो हम बनाते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर सारी क्लासेस होती हैं। हमने बात की कि उनमें से कुछ क्लासेस का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेंस का हो सकता है। वो क्यों होता है, हमने कहा था जिन 2 क्लासेस के दरमियान इज़ ए या इज़ ए काइंड ऑफ का रिलेशनशिप हो तो उनके दरमियान इनहेरिटेंस जो है वो आ जाता है। आज हम वहाँ से थोड़ी सी आगे बात करेंगे। हम कहेंगे कि उन तमाम क्लासेस के अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो कि सब में कॉमन हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस की थी कि सर्कल है, ट्रायंगल है और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है। अब ये तीनों पर्सन से इनहेरिट होते हैं। अगर आप इस डॉक्टर पर्सन और डॉक्टर, टीचर और एडवोकेट की क्लासेस को लें तो इनके अंदर 3 क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि कॉमन होंगे। मिसाल के तौर पर नेम है, उनका कॉमन है।
एडवोकेट का भी नेम होता है, डॉक्टर का भी नेम होता है, टीचर का भी नेम होता है, स्टूडेंट का भी नेम होता है। तो ये सारे जो है इनके अंदर ये नेम का जो एट्रीब्यूट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन है। इसी तरह एज का एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है, जेंडर का एट्रीब्यूट कॉमन हो सकता है। तो ये चंद एट्रीब्यूट, इस तरह के और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि कॉमन होंगे। ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम निकाल के उन तमाम क्लासेस में एक ही क्लास में डाल देते हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड द जर्नलाइजेशन। वो एक क्लास कौन सी होगी? जेनेरिक क्लास होगी, जैसे कि पर्सन क्लास है। हम ये नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें हम उस पर्सन की क्लास में डाल देंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाएगा वो जर्नलाइजेशन का क्लास हो, जर्नलाइजेशन का कहलाएगा। और वो जो हमारी जेनेरिक क्लास बन जाएगी जिसके अंदर वो तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी पड़े होंगे। मज़ीद हम इसकी एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं। वी एक्सट्रैक्ट दीज फीचर इनटू द न्यू क्लास एंड इनहेरिट ओरिजिनल क्लासेस फ्रॉम न्यू क्लास। अभी मैंने कहा है कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम उनको निकाल के एक और क्लास में डाल देंगे और बाकी उन तीनों या चारों क्लासेस को उस क्लास से इनहेरिट करवा लेंगे। दैट कंसेप्ट विल कॉल्ड जर्नलाइजेशन। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जी जर्नलाइजेशन की। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास 3 क्लासेस हैं, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। इसके अंदर आप देखें कि जो करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे कलर, वर्टिसेस एंड लेंथ। इसी तरह सर्कल की क्लास में भी ये 3 करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं, ट्रायंगल की क्लास में भी ये 3 करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं। इन तीनों में अगर आप ये देखें कलर और वर्टिसेस जो हैं ये तीनों क्लासेस में कॉमन एट्रीब्यूट हैं। और इसी तरह अगर आप इनके बिहेवियर की बात करें यानी फंक्शंस की, तो मूव है, सेट कलर है, गेट लेंथ है। इसके 3 हैं, मूव, सेट कलर, कंप्यूट एरिया। मूव, सेट कलर एंड कंप्यूट एरिया। तो इसमें अब आप देखें कि ये जो मूव और सेट कलर का जो बिहेवियर है वो तीनों में कॉमन है। तो इस तरह आप देखें कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स और कुछ बिहेवियर इन दोनों क्लासेस में कॉमन हैं। जो कॉमन एट्रीब्यूट होंगे उनको हम बाहर निकाल के एक और क्लास में डाल देंगे और वो हमारी जेनेरिक क्लास बनेगी। अब हम वो काम करने लगे हैं। ये देखें हमने क्या किया, यहाँ पे कलर और वर्टिसेस को उठा के इस क्लास शेप की क्लास बनाई और क्लास का नाम भी हमने जेनेरिक रखना है, जो जेनेरिकली लॉजिकली बनता भी हो। ऐसा नाम हमने नहीं यूज़ करना जिसमें प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने कॉमन बिहेवियर भी उठा के शेप की क्लास में डाल दिया और नेक्स्ट काम क्या किया, इन तीनों क्लासेस को इससे इनहेरिट करवा लिया। दैट द सिंबल इज़ द इनहेरिटेंस। ये हमारा जो सिंबल है वो इनहेरिटेंस का है। और बाकी ये जो दूसरी शेप्स आपको नज़र आ रही हैं इसका हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ये नोटेशन है हमारी क्लासेस को और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और बिहेवियर को शो करने के लिए। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द जर्नलाइजेशन। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका मैंने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर। अब ये तीनों क्लासें आपको उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर नज़र आ रहा है। इन तीनों क्लासेस में आप फाइंड ये करेंगे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्या है। यहाँ पे देखें नेम, एज, जेंडर, नेम, एज, जेंडर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ईट और वॉक, ये 2 बिहेवियर हैं जो कि तीनों क्लासेस में मौजूद हैं। तो अब इन तीनों क्लासेस के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं हम उठा के एक और क्लास बना के उसमें ऐड कर देंगे और वो क्लास ऐसी होगी जो कि जेनेरिकली एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि उन तीनों क्लासेस को हमने किस तरीके से एक चौथी क्लास बना के उससे इनहेरिट करवा लिया। तो वो देखें नेम, एज और जेंडर, ईट और वॉक, ये बिहेवियर और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इन तीनों क्लासेस से लेके इसमें डाल दिए। अब बाकी फिर इन तीनों क्लासेस को हमने इनहेरिट करवा लिया इस क्लास के साथ। अब आप इजीली देख सकते हैं कि स्टूडेंट भी इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन एंड डॉक्टर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है और उसी की वजह से हमने ये जर्नलाइजेशन को भी
इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आज स्टडी करना है वो सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन है। सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन क्या होती है? वी वांट टू ऐड द न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल। हमने करना ये हो कि हमारे पास पहले से कोई एक मॉडल होगा जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए पहले बना चुके होंगे या पहले काफ़ी उस पर काम हो चुका होगा। तो फिर हम करते ये हैं कि उस मॉडल के अंदर हम एक नई क्लास ऐड करना चाहते हैं। समटाइम द सिचुएशन इज़ नीडेड कि हमें ज़रूरत पड़ गई है उसकी, या कोई अपग्रेड करनी है, या पहले मिस्टेक हो गई है तो उसकी वजह से अब हमें एक नई क्लास ऐड करना पड़ रही है। तो नए मॉडल के अंदर क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसको हम देखेंगे कि फाइंड एन एग्जिस्टिंग क्लास दैट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट सम ऑफ डिज़ायर्ड स्टेट एंड बिहेवियर। हमने अब उस क्लास को अपने मॉडल के अंदर ऐड करना है, लेकिन ये देखना है हमने उस मॉडल के अंदर कि ऑलरेडी जो हमने क्लासेस वहाँ पे दिखाई हैं उनमें कोई ऐसा बिहेवियर है जो इससे मिलता जुलता है, डिज़ायर्ड बिहेवियर है। तो हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि क्या उस मॉडल में कोई पहले से क्लास ऐसी मौजूद है जो कि इस तरह के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करती हो। अगर तो मौजूद है तो हम उसी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। इनहेरिट द न्यू क्लास फ्रॉम दिस क्लास एंड ऐड द यूनिक बिहेवियर टू द न्यू क्लास। अब फिर वो जो हमने क्लास तलाश की है उसी क्लास को लेके हम उसके अंदर नया बिहेवियर ऐड कर देंगे, यूनिक बिहेवियर बनाएंगे, एक और क्लास ऐड करके उसको उससे इनहेरिट करवा लेंगे। यानी जो हमने क्लास चूज़ की है एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर जो कि हमें लगता है कि डिज़ायर्ड बिहेवियर हमें दे रही है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे क्लास को, और जो हम नई क्लास ऐड करना चाहते हैं उसको इनहेरिट करवा लेंगे उस एग्जिस्टिंग क्लास के साथ। तो वो एक हमारे पास जो टाइप बन जाती है उसको सब टाइपिंग भी कहते हैं और स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपको यहाँ पे उसके एग्जांपल हमने दिखाते हैं। सब टाइपिंग मीन्स दैट द डिराइव्ड क्लास इज़ बिहेवियरली कंपैटिबल विद द बेस क्लास। सब टाइपिंग का मतलब यानी एक्सटेंशन भी होता है, यानी इसको हमने अभी सब एक्सटेंशन भी कहा है और सब टाइपिंग भी कई इसको हमने नाम दिया है। सब टाइपिंग हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी ड्राइव क्लास होगी जो हमने ऐड करनी है अपने मॉडल में, वो उसका बिहेवियर अपनी बेस क्लास से कंपैटिबल होना चाहिए। यानी उससे बाहर का नहीं होना चाहिए बिहेवियर, मतलब उससे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, यानी उससे कंपैटिबल होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, तभी हम ये क्लास ऐड कर सकते हैं। इसकी अभी हम एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे। बिहेवियरली कंपैटिबल क्लास मीन्स दैट द बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास। बिहेवियरली कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर हम बेस क्लास को रिप्लेस कर सकें ड्राइव क्लास के अंदर, तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि उनकी कंपैटिबिलिटी होगी। अगर कंपैटिबिलिटी ही नहीं है फिर तो बेस क्लास एक और यूनिक बिहेवियर दे रही है और ड्राइव क्लास एक और यूनिक बिहेवियर दे रही है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिहेवियरली कंपैटिबल का मतलब ये है कि बेस क्लास रिप्लेस हो जाए ड्राइव क्लास के साथ। वो तभी रिप्लेस हो पाएगी जब उनका बिहेवियर आपस में कंपैटिबल होगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे अब आप देखें कि हम एक पर्सन की क्लास है और यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ये वो उस मॉडल का कुछ हिस्सा है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। एक ही क्लास दिखाई है कि ये स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट हो रही है प्रोग्राम ये पर्सन की क्लास से, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस क्लास के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं और अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह आप ये देखें कि शेप की क्लास है और यहाँ पे सर्कल की क्लास है। तो सर्कल की क्लास को हम इनहेरिट करवा रहे हैं शेप की क्लास से। तो ये आप देखें कि किस तरीके से हम इनहेरिट करवा रहे हैं। जहाँ तक सब टाइपिंग की बात है कि हमने अब इसमें
स्टूडेंट की क्लास हमने देखें, पर्सन की क्लास हमारे पास पहले मौजूद थी, तो उसके अंदर हमने स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट करवाई। तो अब आप देखें कि पर्सन का बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर कंपैटिबल हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जो है वो खाता भी है, चलता भी है, जैसे हमने ईट करता है, वॉक करता है, ये कंपैटिबल बिहेवियर हो जाएगा। तो अब आप देखें पर्सन जो है इज़ ए काइंड ऑफ स्टूडेंट, एक ये देखें स्टेटमेंट है, मैं दूसरी स्टेटमेंट कहता हूँ स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है? ये वो सपोर्ट वही कनेक्ट है कि स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। हम कहते हैं कि स्टूडेंट एक पर्सन होता है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पर्सन इज़ ए काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो स्टूडेंट जो है वो पर्सन की सब टाइप हो सकती है, स्टूडेंट पर्सन की सब टाइप नहीं हो सकती। तो अब आप देखें कि ये जो बेस क्लास है वो हमारी ड्राइव क्लास से रिप्लेस हो सकती है, लेकिन हमारी ड्राइव क्लास बेस क्लास से वो नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सन ही स्टूडेंट जो है वो बनता है। जो पर्सन, स्टूडेंट का बिहेवियर पर्सन के बिहेवियर से कंपैटिबल होता है, वो किसी एनिमल से नहीं होता। स्टूडेंट वो किसी चेयर की क्लास से कंपैटिबल नहीं होता। ऑफ कोर्स स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, दैट बिहेवियर इज़ कंपैटिबल टू द पर्सन। इसी तरह हमने दूसरी एग्जांपल डिस्कस की सर्कल और शेप की। तो सर्कल इज़ ए काइंड ऑफ शेप, नॉट द शेप इज़ ए काइंड ऑफ सर्कल। तो इसलिए यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि शेप की क्लास जो है वो सर्कल से रिप्लेस हो सकती है। आप देखें कि जब आप पेंट में या किसी और फोटोशॉप के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली वो सर्कल ही शेप बनती है। तो देखिए वो सर्कल का बिहेवियर एक शेप का बिहेवियर भी हमें नज़र आता है। तो शेप का बिहेवियर हमें सर्कल नज़र नहीं आता, बल्कि सर्कल का बिहेवियर हमें एज ए शेप नज़र आता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन। इसको हम रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। अब ये देखें, ये उसकी उलट आ गई। हमने उसमें कहा था कि हमारी जो ड्राइव क्लास होगी वो बेस क्लास से कंपैटिबल होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास, यानी इसमें बिहेवियर जो है ठीक है वो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिट करेगी उस क्लास से, लेकिन ड्राइव क्लास का बिहेवियर बेस क्लास के बिहेवियर से इनकम्पैटिबल हो जाएगा। Behavior in incompatible class means the base class cannot always be replaced by the drive class। इसका मतलब ये है कि बेस क्लास को हम हर वक्त रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ड्राइव क्लास से। वजह कि बिहेवियर जो है उन दोनों क्लासेस का इनकम्पैटिबल है। इसकी भी अब आगे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दो क्लासेस आपको यहाँ पे शो की हैं, एक पर्सन की क्लास है, दूसरी एडल्ट की क्लास है। एडल्ट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, एडल्ट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन ये हर हाल में कंपैटिबल नहीं होगा, यानी हर सूरत में कंपैटिबल नहीं होगा। इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है उसको देखें। हमने यहाँ पे देखें पर्सन की जो एज है ये हमने रेंज दी है इसकी कि भाई 0 से लेके 100 तक हो सकती है। पर्सन ऑलमोस्ट 100 तक या इससे भी ऊपर हो सकते हैं। उसका जो बिहेवियर है वो सेट एज हमने ए वेरिएबल के ऊपर सेट कर दिया है। ऑफ कोर्स ये एक वेरिएबल है तो ए जो है वो एज के अंदर सेट हो जाएगा, जो भी पर्सन की एज होगी। एडल्ट की क्लास को हमने पर्सन की क्लास से इनहेरिट तो करवाया है, हम कह सकते हैं कि एडल्ट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि एज को जो मैंने यहाँ पे रेंज दी है वो 18 से 100 दी है।
मतलब एडल्ट की क्लास जो है वो 18 साल से लेके 100 साल के दरमियान हो सकती है, ठीक है, ये एडल्ट की क्लास है। लेकिन 18 साल से जो लोएस्ट है उसमें ये काम नहीं करेगी, उसमें फिर चिल्ड्रन क्लास में चली जाएगी, चाइल्ड क्लास में चली जाएगी, वो एडल्ट नहीं है। तो अब आप देखें कि सेट ए को मैं अब क्या कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ एज इज़ लेस दैन 18 देन जो है वो एरर दो, अदरवाइज जो है वो एज में सेट कर दो। अब मतलब अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें एज की वैल्यू जो है वो 18 से कम होगी, तब ये एडल्ट की क्लास जो है वो पर्सन से कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं वो एडल्ट नहीं हैं, वो चाइल्ड में आमतौर पर शुमार हो सकते हैं। तो अब आप देखें कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया बिहेवियर मैंने, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, ये कंडीशन एज इज़ लेस दैन 18, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप देखें कि ये स्पेशलाइज्ड क्लास बन गई है हमारी एडल्ट की क्लास। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन जो है, एक और क्लास इंटीजर सेट और नेचुरल सेट। इंटीजर सेट में आप मोस्ट जो है वो आपके पास सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है और सारे तकरीबन ज़ीरो से ऑनवर्ड भी आ जाते हैं। नेचुरल सेट के अंदर इसमें अब इंटीजर में -1, -2, -3 भी आ जाता है। नेचुरल सेट एक हमने क्लास बनाई है जो कि इंटीजर सेट से इनहेरिट करवाई है। इस केस में अब आप देखें कि इफ़ एलिमेंट अगर 1 से कम होगा तब एरर है, यानी अगर फ़र्ज़ करें -1 एंटर कर देता है यूज़र, 0 एंटर कर देता है, तो वो फिर नेचुरल सेट नहीं बनता, वो फिर इंटीजर सेट तो कहलाएगा लेकिन नेचुरल सेट नहीं कहलाएगा। तो ये भी एग्जांपल उससे मिलती जुलती है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिए हैं, जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।